सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जबरदस्त वैकेंसीज आई है फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं, बेसिक खत्म कर लिया, एडवांस हो गया है, या आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो, तो ये वैकेंसीज आपको जरूर भरनी चाहिए। इसकी डेट कब तक है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन, योर सैलरी, जॉब प्रोफाइल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। कब एग्जाम स्टार्ट होगा, कब आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स जंप इन टू द पीडीएफ which is published by the Supreme Court, जहां पे नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, ऑल राइट, चलिए तो बात करते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। इस पीडीएफ में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी आपको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर कि इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्पेशली रिलेटेड टू स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। तो फाइनली स्टार्टिंग द वीडियो विथ 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिमिट है। मतलब चाहे आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो आपका, या आपको कोई मार्कशीट हो, ये सभी 31 दिसंबर के पहले तक वो सही होनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर, 76 वैकेंसीज आपके काम की, ठीक है। बाकी मोस्टली जो आपकी 31 वैकेंसीज है इसमें कोर्ट मास्टर की, इसके लिए बहुत कम स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो बाकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, जो भी चीज़ें होंगी मैं बता दूंगा। ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड की पोस्ट है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 48,000 यहाँ पे आ जाएगी, 45,000 आपकी आ जाएगी पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। और कोर्ट मास्टर अगेन आपका शॉर्ट हैंड चाहिए, तीनों में इंग्लिश शॉर्ट हैंड बहुत ज़रूरी है। एक जगह आपको 120 वर्ड परमिट की स्पीड है, जहाँ पे आपको 70,000 सैलरी के आसपास मिलने वाला है, ठीक है। एक जगह आपकी 110 वर्ड परमिट की स्पीड है एसपीए के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 48,000 रुपीज़, ठीक है। इनिशियली बेसिक होगा ये आपका बेसिक, ठीक है। इसमें अगेन आप बाकी सभी अलाउंसेस जुड़ेंगे तो आपकी सैलरी और बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 तक आपकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है। ये सब बेसिक है खाली। इसके बाद में आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है, इसके लिए आपको 100 वर्ड्स पर, मतलब 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखने आना चाहिए। देखो, कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि लीगल शॉर्ट हैंड आना चाहिए, आपको लिखा है शॉर्ट हैंड आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सोच के मत चलना कि मैं बस नॉर्मल शॉर्ट हैंड करके चला जाओ काम हो जाएगा, या बस लीगल करके चला जाओ काम हो जाएगा। आपको दोनों ही शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, लीगल और आपका जनरल, ठीक है। जनरल में जैसे मतलब आपके जैसे टॉपिक वाइज आते हैं, डेमोक्रेसी हो गया जैसे टॉपिक, आपका इंडिपेंडेंस हो गया आपका टॉपिक, एनवायरनमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ये जनरल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से डिक्टेशन हम डेली करवाते हैं अपने स्पीड बैच में, जिसके बारे में डिटेल्स मैं आपको आगे डिस्क्लोज कर दूंगा। एज लिमिट तीनों ही एग्जाम के आपको दिया गया, एक है 30 to 45 जो कि आपका कोर्ट मास्टर है, पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एसपीए के लिए आपकी वैकेंसीज का 18 to 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है, जिसमें एसटी, ओबीसी और आपका बाकी इसके क्राइटेरिया के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, अगेन आपका कोर्ट मास्टर के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी आपके फॉलो होते हैं वो सभी रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसी तरह से फॉलो होंगे इसमें, ठीक है। अगेन आगे जो क्राइटेरिया दिया इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, कोर्ट मास्टर के ऊपर है, बिकॉज इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। जो आपके एलएलबी चाहिए कोर्ट के, प्लस आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, प्लस आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो ये सब चीज़ें सबके पास नहीं होती है। दैट इज़ वी विल टॉक अबाउट दोज वैकेंसीज जो सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जो कि है आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, एसपीए। अभी जस्ट थोड़े ही दिनों पहले दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी वैकेंसी आई थी एसपीए और पीए की, ठीक है। तो उन बच्चों को तो ज़रूर भरना है, प्लस जो बच्चे एसएससी, ठीक है, एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उन लोग को भी ज़रूर भरना है। क्यों भरना है आपको मैं आगे बताऊंगा रीज़न। सबसे पहला इस एग्ज़ाम में क्राइटेरिया है, ये एग्ज़ाम्स को टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहला स्टेज आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका कैलेंडर जारी हुआ है ना, कैलेंडर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाएगा। कौन सा कैलेंडर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट वाला कैलेंडर, कि कब कब उन लोग वैकेंसीज करने वाले हैं, जिसमें से आपकी ये वाली वैकेंसीज है ये मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। ये मत सोचना कि वैकेंसीज 1 साल चलेगी, नहीं, मार्च तक आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और आपको विदिन 6 मंथ्स के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। कोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, तो ज़रूर इन वैकेंसीज़ को टारगेट करना, क्योंकि आप लोग अभी स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर वैसे भी कर ही रहे हो। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम हुई है, सेम चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं, ठीक है। अगेन टाइपिंग में कितना 3% मिस्टेक अलाउड है, मतलब
40 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको 10 मिनट पे डिक्टेशन दिया जाएगा। मतलब आपका टोटल 400 वर्ड्स के आसपास, 400 या 500 वर्ड्स के आसपास आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें ये मत सोचना कि बहुत इजी वर्ड्स होंगे। लीगल डिक्टेशंस आने के हाई चांसेस होते हैं। लीगल मैटर जो होता है उसमें आपके कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, आपका स्लैश हो गया, प्लस माइनस, ये ऐसे कई सारे पंक्चुएशंस आते हैं, नंबर्स आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको नॉर्मल टाइपिंग में नहीं होती है। तो ये सभी प्रैक्टिस करना है और अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो 50 वर्ड पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड होगी तो ही आप कर पाओगे। ठीक है सर, ये कहाँ लिखा है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो पहले बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइपिंग स्पीड हाई रखना। मार्क्स आपके सिर्फ 10 हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर आप बढ़िया करते हो तो आपको 10 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। बाकी आपका मिनिमम 5 मार्क्स से अगर नीचे जाते हो तो आप इसी स्टेज से बाहर हो जाओगे। ये स्टेज अगर क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, विच इज़ योर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ही आपका मेक और मतलब ये डू एंड डाई फैक्टर यहीं पर है। कितनी स्पीड है? 110 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हलवा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। आपको 110 वर्ड पर मिनट में की स्पीड से 7 मिनट डिक्टेशन बोलेंगे, मतलब 770 वर्ड्स, अप्रॉक्सीमेटली 800 वर्ड्स पकड़ लो। ठीक है, 800 वर्ड्स आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 45 मिनट्स देंगे। मेक श्योर कि इन 45 मिनट्स को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। हालांकि हम जो क्लास में डिक्टेशन देते हैं, आपको जो मैटर देते हैं, वहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चे आराम से कर लेते हैं, इस टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आराम से कोई अगर प्रैक्टिस लगातार कर रहा है तो हो जाता है। सेम चीज़ आपको एग्जाम हॉल में करनी है, क्योंकि आपका मिस्टेक्स का क्राइटेरिया बहुत कम है। देख लो कितना है, 100% अगर आपने मैटर सही किया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 1% मिस्टेक कर दिया तो आपको सिर्फ 90% मार्क्स मिलेंगे। 2% पे आपके 80, इस तरह से आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। अगर 5% मिस्टेक कर दिया तो इस वाले स्टेज में आपको सिर्फ 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर एक स्टेज का इंडिविजुअल मार्क्स होता है और वो मार्क्स जब आप लेकर आओगे तभी आप उस स्टेज में क्वालिफाई होगे। फाइनली आपका लास्ट में एक कट ऑफ बनेगा जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया, देन इसमें क्वालिफाई किया, यह हो गया आपका शॉर्ट हैंड का नेक्स्ट वाला स्टेज। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके बाद में क्या होगा। ठीक है, अगर आपने ये दोनों ही स्टेज क्वालिफाई कर लिया, जो आपका नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में अगेन आपको क्या क्या पूछा जाएगा? 50 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, 25 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा और 25 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, इसमें आपको एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अरिथमेटिक, ठीक है, मतलब आपके मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इसमें। नॉर्मली रीजनिंग का आपको पता है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, सीरीज़ के क्वेश्चंस हो गए आपके, जो नॉर्मल एसएससी स्टेनो, अगर वही मैंने कहा ना, अगर आपने एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम दिया है तब तो ये आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। आप इसका जो सीबीटी है, जो ये रिटन टेस्ट है, इसको ऐसे करके साइड में फेंक दोगे, बढ़िया से परफॉर्म कर जाओगे। इसीलिए इसको ज़रूर करना, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, मिनिमम 50 है, लेकिन आपको मिनिमम लाना है क्या? नहीं। कितना लाना है सर जी? 90+ मार्क्स लाना है, तभी कुछ होगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपके हर एक स्टेज के मार्क्स एक साथ कंबाइन होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे तो शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम में आपका थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 भी परफॉर्म किया तो काम हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, जो स्टेनो के बच्चे हैं ना, इनका अगर सीबीटी बढ़िया होता है तो ये लोग कहाँ मार खा जाते हैं? ये लोग शॉर्ट हैंड के स्किल में मार खा जाते हैं। ठीक है, और अगर जिसका स्किल अच्छा होता है वो सीबीटी में मार खा जाता है। तो जिसका जो भी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है उसको बढ़िया से लेके चलना। मेरी बात अगर मानो प्रीवियस एक्सपीरियंस में बताऊं तो सीबीटी को बढ़िया अगर परफॉर्म करते हो तो स्किल में थोड़ा बहुत 19-20 भी चल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बाकी तो यू आर स्मार्ट, यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्या है, बहुत आसान से सवाल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। नॉर्मल आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, किस तरह से क्या यूज़ होता है, इंटरनेट के बारे में और पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब के सवाल होते हैं। अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो ये आप क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। मिनिमम 5 मार्क्स है, मैक्सिमम तो आपको इसमें 10 में से 10 स्कोर कर दो, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये हो गया आपका स्टेज 3। ये तीनों स्टेज, ठीक है, अब 3 स्टेज हो चुके हैं। इसको होने के बाद में आपको चौथा स्टेज आएगा इंटरव्यू वाला। ठीक है, अगेन बहुत ट्रिकी स्टेज है, इसमें भी आपको ध्यान से तैयारी करनी होती है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो तो। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30 हैं, 15 से नीचे मार्क्स अगर स्कोर कर दोगे तो इसमें आप फेल हो जाओगे। ठीक है, 15 से ऊपर ही स्कोर करना है। और फिर क्या होगा, आपका सभी स्टेज का क्वालिफिकेशन जो है वो कंबाइन होने वाला है, जिसके बाद हम आगे करेंगे।
नेक्स्ट सेम थिंग गोज़ फॉर पर्सनल असिस्टेंट एज वेल। दोनों एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस भरनी होगी आपको, ठीक है। आपका जो भी ये है एग्ज़ाम, इसमें चेंजेस क्या है, ये तो टाइपिंग वाला जो है ये तो सेम है। नेक्स्ट जो स्टेज है इसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड, ये एक ही चीज़ है जहाँ पर चेंजेस होने वाली है, जहाँ पे 100 की स्पीड पे आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 700 वर्ड्स हो गए, वहाँ पे 770 वर्ड्स थे, ठीक है। तो अगर आप SPA के लिए फॉर्म भर रहे हो, आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड अच्छी है, तब तो मेरे दोस्त इसको ज़रूर भरना, PA के एग्ज़ाम को, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर इसको छोड़ दिए तो फिर भाई मतलब आप समझ लो, क्योंकि SPA में नहीं हो तो इसमें तो ज़रूर हो जाएगा। और SPA का जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, वो अगर डेट अलग आ गई तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर लेना। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है बट पैसे जुगाड़ कर लो, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मेथड्स क्या है, सेम 100% स्कोर, 1% मिस्टेक, 2% मिस्टेक। अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। पूरी तरह से फेल हो जाओगे आप लोग इस एग्ज़ाम में। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे आपको क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि डेली रेगुलर बेसिस पे आपको ये पता हो कि किस तरह से आपका मिस्टेक का क्राइटेरिया है। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे करवाते हैं, रोज़ रात को 8 बजे 8 PM पे आपकी क्लास चलती है, जहाँ पर आपको डिक्टेशन दिया जाता है लीगल, जो कि कोर्ट्स में पूछा जाता है अक्सर, और जनरल, ठीक है। जनरल का लेवल अगर आपने पार कर लिया, ठीक है, अगर आप जनरल मैटर पे पकड़ बना लो तो हर एक एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। और आजकल का जो पैटर्न देखा जा रहा है, कई बार कई कोर्ट्स में, आपके सिविल कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हर जगह पे जनरल मैटर से काफ़ी सवाल पूछे काफ़ी ज़्यादा मैटर्स आपके बन रहे हैं। ये डेली बेसिस पे हम लोग करवाते हैं, आपको एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़िया हो, आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट भी बढ़िया हो, और आपको एग्ज़ाम के जो माहौल में, प्रेशर में आपको परफॉर्म करना है, वो भी आप बढ़िया से परफॉर्मेंस दे पाओ, ताकि बढ़िया से सिलेक्शन लो और आप लोग एक मन चाहे पोस्ट पर पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं। फाइनली क्या सेम चीज़ PA के लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। अगर आप ये सब क्वालिफाई करते हो, ठीक है, क्या क्या क्वालिफाई करते हो, सबसे पहले तो आपको स्किल टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। एंड बोला गया मतलब सेम डे आपका होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये सभी तीनों चीज़ें, तो ये सभी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आप ये सब क्वालिफाई करते हो तो आपका क्या बनेगा, एक आपका एम्पैनल लिस्ट बनेगी, ठीक है। लिस्ट में अगर आपका नाम है, तीनों ही स्टेजेस को मिला के अगर आपके कट ऑफ में मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपका मैक्सिमम एग्ज़ाम जो आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका CBT होगा, और आपका बाकी स्टेजेस 23 सेंटर्स में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट में ही हो, लेकिन मोस्टली सारे जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो आपके घर के आसपास जो भी एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं वहीं पर होने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आप 3 एग्ज़ाम सेंटर्स को चूज़ कर सकते हो जहां भी आपका एग्ज़ाम देने का मन है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेज विच इज़ योर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स। सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाकर आपको लिंक मिलेगा एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है, 25 तारीख है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट तक वेट मत करना, पहले ही भर देना। और चार्जेस क्या हैं, 1000 रुपये चार्जेस हैं। किसके लिए, आपके जनरल और OBC वालों के लिए 250 रुपये चार्जेस हैं, फॉर SC ST और बाकी आपके जो रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए, ठीक है। 2 फॉर्म भरोगे 2000 भरने पड़ेंगे, 3 फॉर्म भरोगे 3000 भरना पड़ेगा। फॉर्म का फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो, बट मेक श्योर कि अगर आप इसको फॉर्म को भरो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना, आपको वहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो सिर्फ और सिर्फ 300+ लाइक्स करवा देना, ठीक है, ताकि इतना मेहनत से जो वीडियो लाया है, जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके काम की चीज़ें हैं, ये आप इनका फ़ायदा उठाएं, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अपने मन चाहिए पोस्ट पर सिलेक्शन लेकर जाएं। डेली लाइव डिक्टेशंस हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे और हमारे स्पीड बैचेस में। मेक श्योर अगर आपको इसको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज़ द प्लेस वेयर यू विल गेट all the details. That's all guys for this video. See you guys in my next video. Bye bye. Take care.